चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मिर्जा जेलमी को मुजद्दिद कहने वालों को गौर करना चाहिए कि इसका इल्मी लेवल तो देखे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इल्मी यतीमी और जाहिल मुतलक होना इसका देखें कि बुनियादी जो दीन के उलूम है उनसे भी ना आशना है, उनसे भी जाहिल मुतलक है। अब एक मुसलमान के लिए बुनियादी तौर पर हमारा चूंकि दीन कुरान और हदीस अरबी में है, अरबी का जानना तो जरूरी है ना। मैं नहीं बताऊंगा। उसे अरबी की समझ होगी तो दीन को समझ सकेगा ना, कमा हो कि सारा कुछ तर्जमों के ऊपर चलाएगा। अरबी के हवाले से मिर्जा जेलमी की हालत यह है कि एक जगह पे रान, जिसको अरबी में फाखिजुन कहते हैं रान को अरबी में पट कहते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। हालांकि अरबी में ना पे का हर्फ है ना टे का हर्फ है, ना पे ना टे, लेकिन इतनी जहालत, इतनी नादानी और इतनी जहालत है मुतलका के कहता है कि अरबी में रान को पट कहते हैं, जबकि रान और पट ये दोनों उर्दू के लफ्ज हैं। पट के लिए अरबी में फाकिजुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और फिर एक और दावा किया कि दब ये अरबी का लफ्ज है और कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है और इसका माना घास। दब अरबी में लफ्ज दब है, ये अरबी लफ्ज दब का, दब अरबी में कहते हैं घास को, ये अरबी का लफ्ज है, कुरान में भी आया ये लफ्ज। राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहे हैं। हालांकि कुरान मजीद में दब का लफ्ज, अरबी वाला दब जो कुरान मजीद में घास के माना में इस्तेमाल हुआ, किसी मकाम पे इस्तेमाल नहीं हुआ। यह भी एक जाहिलाना दावा इसने कर दिया। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा बयान करते हुए, मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात, इसके बारे में मिर्जा जेलमी ने दावा किया कि काना याबुदु ये फेले मुजारे है। यकीन जाने कि पहले साल का जो सर्फ नाहव का तालिब इल्म बच्चा है वो भी जानता है कि काना याबुदु फेले मुजारे है, और काना जब इसके शुरू में आ गया तो काना याबुदु ये माजी इस्तिमरारी बन गया। और माजी इस्तिमरारी कहते हैं जमाना गुज़िश्ता में वो फेल जो जमाना गुज़िश्ता में किसी काम के बार बार होने पर या तकरार पर दलाल करे। जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीखा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करती है। लेकिन मिर्जा जेलमी की जहालत का ये आलम है कि कहता है कि काना याबुदु फेले मुजारे है और इसका माना कि इबादत करता है और करेगा। यह है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको मुजद्दिद मान लिया जाए। और रवाफिज और शिया के एक मौक़िफ़ की तईद करते हुए इसने एक क्लिप अपलोड किया था, वुजू में पाँव का मसा, और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में अपना एक इल्मी रोब झाड़ने के लिए इस आयत के हवाले से जवाब देते हुए कहा कि आले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि कुरान मजीद की जो आयत है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, कहता अर्जुलकुम जो क़िरात है ना, अर्जुलकुम में अहले सुन्नत के नज़दीक ज़मीर है जो फ़ग़सिलू की तरफ लौट रही है। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये ज़मीर लौटती है पिछली तरफ, क्योंकि यहां पर अर्जुलिकुम नहीं आया, अर्जुलकुम आया। चूंकि पहले आया था अयदियकुम, तो यहां आया अर्जुलकुम। ये मैं अरबी लिंग्विस्टिक में बात कर रहा हूं। हाय हाय, इतना सुकून। ना यहां कोई ज़मीर लौट रही है और ना ही ऐसा कोई अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। हकीकत यह है कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। यहां अर्जुलकुम का अतफ वुजूहकुम के ऊपर है। फ़ग़सिलू, इसमें फ़ग़सिलू जो है ये सीगा अमर का है, और वुजूहकुम मातूफ है, व अयदियकुम मातूफ और अर्जुलकुम मातूफ, दोनों मातूफ वुजूहकुम मातूफ अलैह के साथ मिलकर ये फ़ग़सिलू का मफ़ूल बिही बनते हैं। ये है कि अर्जुलकुम ये मफ़ूल बिही है अतफ के वास्ते से फ़ग़सिलू का। लेकिन मिर्जा जेलमी अपनी एक इल्मी दाग बिठाने के लिए और अपने अंधे फॉलोअर्स को सिर्फ ये रोब झाड़ने के लिए कि मुझे अरबी की कोई सूझबूझ है, मुझे कुछ अरबी के अल्फाज आते हैं, तो यहां बेतुक्का और अजीब व गरीब दावा कर दिया, कहा कि अर्जुलकुम की ज़मीर है जो फ़ग़सिलू की तरफ लौट रही है। यकीन जाने कि कोई भी अरबी जानने वाला को तालिब इल्म जो देखेगा तो वह हंसेगा कि ये क्या जहालत में खेल रहा है।
इसको कहते हैं मुजद्दिद मान लिया जाए। फिर इसी तरह एक जगह पे लफ्ज सैयद की तहकीक बयान करते हुए सैयद को मुर्शिद पे क्यास करते हुए कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे सैयद हैं और हम हुजूर के सैयद हैं। सैयद कहते हैं गुलाम को, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं और आप हमारे सैयद हैं। अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। जैसे कहा जाता है ना कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे मुर्शिद हैं और हम हुजूर के मुर्शिद हैं। मुर्शिद का माना हिदायत देने वाला और मुर्शिद जिसको हिदायत दी गई। लेकिन सैयद जो है ये उस तरह नहीं है। ये सैयद जो है ये असल सैयदुन था, तालील करके सैयद हुआ। सैयद का माना सरदार है, लेकिन सैयद या के जबर के साथ ये अरबी में किसी माना में इस्तेमाल नहीं होता। पूरी डिक्शनरी अरबी की उठाकर देख लें, पूरी अरबी की लुगत उठाकर देख लें, आपको सैयद का लफ्ज ही कहीं नहीं मिलेगा इस माना में इस्तेमाल होता, बल्कि बामाना और मुस्तामल लफ्ज ही नहीं है सैयद। लेकिन अपनी तरफ से वो जो कहता है ना छुड़ोले छोड़ते हैं, अपनी तरफ से छुड़ोले छोड़ता रहता है। और क्यास माल फारिक जिसका कोई तोकी नहीं बनता और इतना पस्त लेवल, यकीन जाने मिर्जा का इल्मी इतना लो लेवल है और इसके अंधे फॉलोअर्स वो कहते हैं कि मुजद्दिद मान लिया जाए। दावे किस तरह पहाड़ की चोटी पे, और इसकी इल्मी लियाकत और सलाहियत और लेवल को देखा जाए तो यह अभी जमीन से बाहर नहीं निकला। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। मिर्जा जलमी अभी जमीन से बाहर कोई चीज उगती है ना, पहले जमीन से बाहर निकलती फिर वो फल फूल के बड़ी होती है। अभी जमीन से बाहर जनाब निकले और दावे जो ना वो नबूवत के नऊजुबिल्लाह और मुजद्दिदियत के लेवल के कर रहे हैं। और अंधे पैरोकार और अंधे फॉलोअर कह रहे हैं कि मिर्जा जलमी को मुजद्दिद मान लिया जाए।